इंग्लैंड ने ये कसम उठाई हुई है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो तब तक कोई मैच नहीं जीतेंगे जब तक अपने फैंस के फेफड़े गले से बाहर ना लेके आ जाएं। नेपाल के अगेंस्ट उनके क्या हालात थे कि 10 रन बचाए सैम करन ने लास्ट ओवर के अंदर। कल स्कॉटलैंड ने मिडिल ओवर्स में आके जिस तरीके से इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेट किया वो तो अलग बात है कि आदिल रशीद और लियम डॉसन की बॉलिंग ने थोड़ा सा कम बैक उनको दिलाया। अदरवाइज अगर 10 से 15 रन और बना लेता स्कॉटलैंड, गेम डन एंड डस्टेड थी। और इंग्लैंड जो फेवरेट साइड है इस वक्त बहुत सारे लोगों की, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो मेन 9 टीम्स है उनमें सबसे वीक साइड इंग्लैंड है, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका बिल्कुल नहीं चल रहा। बॉलिंग के अंदर ठीक है, कल के मैच के अंदर बॉलिंग ठीक की जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन ओवरऑल अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखेंगे तो ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल बॉलर नहीं है अपार्ट फ्रॉम आदिल रशीद। पिछले मैच के अंदर भी विकेट्स हैं, कल के मैच में भी बहुत टाइट बॉलिंग की और मतलब टीम को जिताने में अहम रोल प्ले किया। और स्कॉटलैंड का सीधा सा मुद्दा है भाई, अब इन्होंने इंग्लैंड वालों ने रिक्वेस्ट करनी है आईसीसी को कि हमें उस ग्रुप में डालें जहां पे स्कॉटलैंड ना हो। मतलब ये तो राइवलरी है, जिस तरह जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को मारता है इस तरह स्कॉटलैंड, मतलब जिस तरीके से वो खेले पावर प्ले के बाद से लेके 12वें 13वें ओवर तक, पहले उन्होंने बैटिंग की और शुरू में उनकी 2 विकेटें गिर गई। मतलब एक वो मुनसे भाई और दूसरे जोन्स, नहीं जोन्स तो ठीक खेला है, वो मैकमिलन वो आउट हो गए और जोफ्रा आर्चर ने दोनों को पकड़ा एक ही ओवर के अंदर। और पावर प्ले के अंदर ज़ाहिर बात है बड़ा प्रेशर था, फिर ज़ाहिर बात है 2 विकेटें आपकी टॉप ऑर्डर से गिरी हों तो फिर पावर प्ले में 42 ही स्कोर बनता है। ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के अंदर 50 प्लस रन्स मोस्ट ऑफ द गेम्स वहाँ पे पावर प्ले में बने हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 विकेटें आपकी गिर जाएँ, उसके बावजूद आप इस किस्म की बैटिंग करें तो एप्रिशिएट करना बनता है। इनका जो कैप्टन है बैरिंगटन, रिची बैरिंगटन, और उनके साथ वो माइकल जोन्स, उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की और शुरू से उन्होंने जिस तरीके से हिटिंग की, क्लीन हिटिंग, मतलब डाउन द ग्राउंड जाके उन्होंने लियम डॉसन को भी कूटा और आदिल रशीद को भी। अब बाद में जो प्लेयर्स आए इनके आउट होने के बाद, वो सेम लेंथ पे जो बॉलें थी उनको वो स्वीप करते हुए आउट हुए। अदरवाइज वो जो सीधी शॉटें मारे थे, मतलब प्रॉपर मिडल होके छक्के, और मुझे लग रहा था कि भाईजान ये तो कोई हैवी टीम वहाँ पे खेल रही है। यानी कि पावर प्ले के अंदर उनके 42 रन थे और प्रॉब्ली 3 विकेटें उनकी गिर गई थी। जोन्स ने बड़े क्विक आके जो है ना कोई रन्स कर दिए और उसके बाद वो आउट हुआ। और वहाँ से फिर गेम स्टार्ट हुई जहाँ पे ब्रूस ने आके जॉइन किया बैरिंगटन को, जो उनका कैप्टन है रिची, और 6 ओवर में 42 रन्स और फिर 12.3 ओवर में जाके अगली विकेट गिरी और 113 के ऊपर। आप अंदाज़ा करें कि ये बनते हैं 60, 68 और 3 71, 71 रन्स साढ़े 6 ओवर के अंदर, मिडल ओवर्स के अंदर, जहाँ पे पावर प्ले के बाद प्लेयर्स बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे थे और एक स्टेज पे लग रहा था कि ये 200 कर जाएँगे, और 200 करते तो फिर तो आगे आपको पता ही है कि क्या स्टोरी थी। और उसके अंदर फिर आदिल रशीद और लियम डॉसन ने 12.5 ओवर के बाद पूरा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया। उसके अंदर सैम करन भी बॉलिंग कर रहा था, उसको भी ठीक-ठाक उन्होंने कूटा है। और आदिल रशीद वगैरह शुरू में थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन एंड जो उनका था आखिरी 4 ओवर जो उसके और लियम डॉसन के थे, वहाँ पे उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया। लियम डॉसन ने उसको आउट किया, जो बैरिंगटन था, और उसके बाद उन्होंने किसी को खड़ा नहीं होने दिया। जैसे मैंने पहले बोला कि वो जो उनको फ्लाइटेड बॉलें आ रही थी जिनको वो पीछे हट के छक्के मारे थे, अगले प्लेयर्स ने गलती की कि वो स्वीप मारते हुए आउट हुए हैं। और लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर कोई प्लेयर नहीं चला, वही टॉप के 4 प्लेयर्स के सारे रन्स हैं। नीचे आके ओली डेविडसन ने कोई 15 बॉलों पे 20 रन्स किए। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी होने लगी थी कैप्टन की, मतलब 32 बॉलों पे उसके 49 रन्स थे और बस वहाँ से जिगर आउट हो गया और 152 के ऊपर जो है पूरी टीम आउट होगी, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है एसोसिएट नेशंस का कि या तो मिडल ऑर्डर उनका चलता है या टॉप ऑर्डर थोड़ा-सा चलेगा, बाकी सब कोलैप्स कर जाएँगे। मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अगर वहाँ पे रन ऑफ बॉल भी करते, तो आप फिर भी 170 के ऊपर जा सकते थे, और रन ऑफ बॉल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने कहा सामने वाले बैट्स बॉलर हैं, पता नहीं कितना कोई मारेंगे। हालाँकि उन्होंने कसम उठाई है कि भाईजान हम बैट्स बॉल को टेस्ट और ओडीआई में तो करेंगे यस, लेकिन ये है कि टी20 के अंदर हमने भी जाके जो है ना टेस्ट मैच ही खेलना है। अगर हमारे ऊपर प्रेशर आ गया वरना वो टेस्ट मैच के अंदर तो देखते ही नहीं है। मारा-मारी करते हैं और जो कर हालात है ज़ाहिर बात है उनको पता है ये डू एंड डाई है, यहाँ से हारे तो फिर तो समोसे खाने इंग्लैंड ही जाना पड़ेगा। और 152 ऑब्वियसली उस तरह का टारगेट नहीं था जिस तरीके से उन्होंने टोन अपनी सेट की थी, लेकिन बॉलिंग के अंदर फिर ओपनर्स दोनों को पकड़ लिया उन्होंने। मतलब फिल सॉल्ट और जॉस बटलर जो है, उन्होंने कहा यार मतलब ठीक है हम लोग खेलने के लिए आएँगे, लेकिन ये है कि बटलर ने कहा मैंने जाके स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ पॉडकास्ट करना है तो मुझे ज़रा जल्दी निकलना है, तो क्या करूँ? मैकमिलन जो इनका वन डाउन का प्लेयर है उसने पहला ओवर आके किया और टॉप ऑर्डर का बैट्समैन यानी कि पहला ओवर स्ट्राइक बॉलर है आपको, और बड़ा फिट सा उसका एक्शन भी है। और ब्रैडली कोरी, उसका भी बड़ा प्यारा सा एक्शन है, मतलब मज़ा आता है देखने में, स्मूथ एक्शन है। इनमें से एक आध का हल्का-फुल्का एक्शन मुझे रबाडा की तरह लगा, मतलब थोड़ा-सा रबाडा का हाथ ऊपर से आता है, लेकिन जो स्टाइल है, और मेबी शायद आप लोग गेस करेंगे जाके उनकी बॉलिंग देखेंगे तो आज आप बेहतर बता सकते हो उनका एक्शन किससे मिलता है। लेकिन
बड़े अच्छे टोन उन्होंने सेट किया, फिल सॉल्ट को भी पकड़ा, वो भी बल्ला पकड़ के बैठ गया कि भाईजान ये मुझसे क्या हो गया है, और उसके बाद बटर भाई को भी उसने पकड़ लिया। फिर आपको पता है कि इनको बचाने के लिए जैकब बेथल उसने टेस्ट के अंदर भी वो एमसीजी वाला जो टेस्ट था उसमें भी बचाया, कल भी उसने टेस्ट मैच वाली इनिंग खेली, लेकिन ये ज़ाहिर बात है ऑप्शन कोई भी नहीं था। और उसके साथ जो है टॉम बेंटन जिसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने रन्स बनाने ही नहीं है, उसने आके कल थोड़ा बहुत आसरा दिया है। और अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो तमाम जो बॉलर्स हैं उनको लेस देन 10 के इकोनॉमी से रन्स पड़े एक्सेप्ट वन, और उसको 3 छक्के उसने मार दिए। 3 छक्के 1 ओवर में लग गए, और मार्क वॉट उसका नाम है, और उसने 3 ओवर में 43 रन दिए, और वो जब-जब आया उसने ओवर किया, वो मोटू से भाई है हमारे, वो जब-जब आया उसने फेंटा खाया। और मुझे समझ नहीं आई कप्तानी की बैरिंगटन की कि एक बॉलर जो रन्स खा रहा है, आप बार-बार उसको चेक करवा रहे हो, हालाँकि आपके पास बॉलर्स जो बाकी हैं मनी जो उनके 2 स्ट्राइक बॉलर्स हैं करी और मैकमिलन, उनका भी 1-1 ओवर पड़ा हुआ है। आपने वो क्या करना है मतलब उन ओवर्स का? क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको वहाँ पे अगर एक आध विकेट और मिल जाती तो फिर आप बेशक मार्क वॉट को ले आते। वो सारी टोन जो बनी हुई थी, यानी इंग्लैंड का भी पावर प्ले में 6 ओवर में 43 रन था, और उसके बाद टॉम बेंटन और बैथल जो है वो बड़े स्लो खेल रहे थे शुरू के अंदर, आपने खुद देखा है, क्योंकि इनफैक्ट 4 ओवर में उनका 21 स्कोर था, और वहाँ से बड़ा कंट्रोल था इनका स्कॉटलैंड का। लेकिन वो जैसे ही मार्क वॉट आया उसने 1 ओवर में 3 छक्के जब खाए, वो सारा का सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया दूसरी टीम के पास, क्योंकि टी20 के अंदर यही होता है। 2 ओवर गंदे लगे तो बस आप फिर डन एंड डस्टेड हैं। ये वनडे फॉर्मेट तो है नहीं है, और गलती का चांस आपके पास बड़ा कम होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कप्तानी में थोड़ा-सा मुझे ये ग्लिच नज़र आया, और उसके बाद नीचे आके फिर आपको वो दोबारा जैकब बेथल जब आउट हुआ, फिर सैम करन के ऊपर इनका असर है, और उसने आके कोई 28 एक रन्स किए 20 बॉलों के ऊपर, उसने भी 2 छक्के मारे। मार्कवार्ड पे पता नहीं उसने हाथ साफ किया है क्या? ओली डेविडसन जिसने क्विक 15 बॉलों में 20 रन्स किए थे, वो भी 1 विकेट ले उड़ा, और इंग्लैंड ने टोटल 5 विकेटें गिराई। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि इतने प्रेशर डालने के बाद आपकी जो कप्तानी थी, वो उसमें मज़ा नहीं आया। एक ही पार्टनरशिप थी जो जैकब बैथल और टॉम बेंटन के बीच में लगी। बेंटन जो है वो नॉट आउट रहा प्रॉब्ली, और उसने भी फाइनली कोई हाथ-शाथ खोला है, 41 बॉलों पे 63 रन्स बनाए। विल जैक ने नीचे आके बड़ा अच्छा एडिशन किया, क्विक से रन्स किए, लेकिन तब तक प्रेशर निकल चुका था। तो मैं समझता हूँ कि वो मार्क वॉट की जो बॉलिंग थी, वो एक डिसीजन ऐसा था जहाँ पे सारा के सारा मोमेंटम इंग्लैंड के पास गया, वरना स्कॉटलैंड ईज़िली ये मैच जिस तरीके से वो कंट्रोल में लेके चल रहे थे, वो फिर हारने का कोई सीन नहीं था। इंग्लैंड के बड़े वीक पॉइंट्स हैं, टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, मिडल ऑर्डर के अंदर ज़ाहिर बात जब टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करेगा तो जैकब बैथल और टॉम बेंटन स्लो खेलेंगे, फिर नीचे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है सैम करन, और कितना कोई मार लेगा यार विल जैक भी, क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद लियम डॉसन है, फिर वो सारी टेल स्टार्ट हो जाती है। तो इंग्लैंड को पकड़ना है तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि टॉप ऑर्डर को पकड़ लो, एंड उसके बाद मैच आपके कंट्रोल में है। और अगर यहाँ पे 15-20 रन और होते तो बहुत मुश्किल होता इंग्लैंड के लिए मैच जीतना। और अब इंग्लैंड फैंस जो हैं वो फुल टाइम अपनी टीम के पीछे पड़े हुए हैं कि भाईजान मतलब आपको कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब नेपाल के साथ आपका मैच फंसता है, और स्कॉटलैंड आपको आके पेचा डाल देती है, तो आप लोगों ने क्या करना है ज़िंदगी में? मतलब एसोसिएट नेशंस के सामने आप लोग लेट के बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी में और क्या करना है मेरी जान? बहरहाल ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि वीकेंड है और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि तमाम मैचेस को कवर किया जाए। आपकी सपोर्ट का हमेशा से शुक्रिया। बाकी ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन अपडेट यू अबाउट टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, एंड ऑब्वियसली क्रिकेट या स्पोर्ट रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलता रहे। उसके लिए आपको फॉलो शॉलो करना पड़ेगा। तो कर देंगे तो यस इज़ टू हो जाएगा। थैंक यू।